वहीं उसके साइड में यहाँ पर जो एल्केमिस्ट उत्कर्ष थे वो भी आए हुए थे। ये क्या हुआ? लेडी मलिका, आप यहाँ पर क्या कर रही है? क्या आप यहाँ पर 9th प्रिंस रोहन को देखने के लिए आई है? मुझे वास्तव में नहीं लगा था कि आप इस तरह से उनको देखने के लिए आएंगी। लेकिन उसकी बात सुनने के साथ मलिका कहती है क्या कहूँ, आखिरकार वो लड़का है ही इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो मैं आ गई इसको देखने के लिए। बड़ा प्यारा लड़का है वो। वास्तव में इस जगह पर मलिका के दिमाग के अंदर तो बहुत से थॉट चल रहे थे। अगर रोहन इस जगह पर उसको देख लेता तो बेचारा मुंह छुपाए फिरता, लेकिन क्या करे, अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके साथ में ही पहली अनाउंसमेंट होती है और उसके साथ में पहला राउंड शुरू हो जाता है। सभी को बताया जाता है कि यहाँ पर अब आप सभी को कुछ प्लेट्स दी जाएगी। उन प्लेट्स का जो वेट होगा 100 केजी से 1000 केजी के होने वाला है। अगर आप इनमें से एक को भी उठा लेते हैं तो नेक्स्ट कॉम्पिटिशन के अंदर जाने के लिए आप लोग रेडी रहेंगे। उसके बाद में जल्द ही वहाँ पर एक छोटी सी क्यूट सी लड़की आ जाती है। वो सबसे पहले यहाँ पर 100 केजी वाले एक प्लेट के पास में जाती है। वो जो प्लेट थी वो यहाँ पर गोल राउंडेड थी और स्टोन से बनी हुई थी। वो लड़की जल्दी से अपनी पावर को लगाती है और उसको एक ही बार के अंदर उठाकर दूर फेंक देती है। उसके साथ में जो अनाउंसर होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ पर अब अगले राउंड के लिए क्वालिफाइड हो चुकी हो। कुछ समय बाद में अब यहाँ पर रिया की बारी आ चुकी थी। रिया कुछ समय आगे की तरफ बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए सीधे वो यहाँ पर 1000 केजी के पास में पहुंच जाती है। हाँ, क्या ये क्या 1000 केजी को उठाना चाहती है? उसके साथ में भीड़ हैरान होते हुए रिया को देखने लगते हैं। लेकिन रिया जल्दी से अपने एनर्जी एक्टिवेट करती है और एक ही हाथ के साथ में वो उस प्लेट को अपने हाथ के अंदर उठा लेती है और उसके साथ में धड़ाम नीचे की तरफ फेंक देती है। जैसे यहाँ पर सभी वो लोग उस चीज को देखते हैं तो उसके बाद में वो सभी हैरान परेशान रह जाते हैं। धत्तरी की ये रिया, लेडी रिया इतनी ज्यादा पावरफुल है, ये वास्तव में 100 केजी स्टोन को केवल अपने एक आर्म के साथ में उठा सकती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर महाराज भी हैरान और वो कहता है, क्या ये लिन फैमिली के अंदर से है? क्या ये वही जीनियस है? तो उसके साथ में यहाँ पर क्वीन कहती है, हाँ महाराज, ये वही है लिन फैमिली के अंदर से। और इसके अलावा आपको पता है कि यहाँ पर मैंने इसको अब 7th प्रिंस के लिए रखा है। अब ये 7th प्रिंस की दुल्हनिया बनने वाली है और कुछ समय बाद में इनकी एंगेजमेंट भी की जाएगी। लेकिन जैसे यहाँ पर वो शब्द वो सुनता है महाराज कृष्णा, तो उसके साथ में वो कहता है, हाँ क्या कहा तुमने? लेकिन यहाँ पर इसके लिए तो पहले से रोहन को ढूंढ लिया गया था। किसने ये सब कुछ चेंज किया? आखिरकार तुम सभी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? और इन 3 सालों के अंदर क्या क्या हुआ था? मुझे सब कुछ जानना है। लेकिन वहीं उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर जो क्वीन थी वो कहती है, महाराज बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर हम लोग गए तो थे रोहन के लिए रिश्ता लेकर, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि रिया यहाँ पर इस तरह से कचरे से की तरह से शादी नहीं करना चाह रही थी, तो उसी वजह से अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन ये शब्द जब वो कह रही थी तो मन ही मन के अंदर कहती है, इस रोहन का तो पत्ता काटना पड़ेगा, ये बड़ा बन रहा है, उछल रहा है, मुझे लगता है कि आगे जाकर कुछ कर सकता है। लेकिन वो कहता है कि यहाँ पर अब 7th प्रिंस ही यहाँ पर रिया से शादी कर सकता है। 7th प्रिंस ही है जो कुछ कर पाएगा। आखिरकार हमें भी तो स्ट्रॉन्ग बच्चे चाहिए ना, हमें आगे बढ़ाने के लिए, पोता पोती, तो इसी वजह से। लेकिन वही दूसरी तरफ अब आखिरकार यहाँ पर बारी आ जाती है रोहन की। रोहन कत्ते फ्लेक्सेस मारते हुए आगे की तरफ आ रहा था। हे ये देखो, ये कचरा आ गया। लेकिन जहाँ पर रोहन अभी आगे की तरफ बढ़ रहा था तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे रोहन मान जा बेटे, मान जा, वरना तू यहाँ पर मारा जाएगा। आखिरकार यहाँ पर तेरे को पता नहीं है क्या कि ये कितना ज्यादा भारी है? भारी तेरे लिए तो क्या पे लगता है मेरे को अलग से एक रखना होगा 10 केजी का। 8th प्रिंस चिल्लाते हुए उससे कहता है और वास्तव में उसकी बात सुनने के साथ में सभी हंसने लगते हैं। अरे यार तुमने सही कहा, वास्तव में यहाँ पर ये तो बड़ा कचरा है, कचरा, ये कैसे यहाँ पर इसको उठा सकता है? अरे बेचारे बच्चे को यहाँ पर मारोगे क्या तुम लोग? 100 किलो का ये वजन उठाते हुए। लेकिन रोहन को उन सभी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोहन तो सीधा आगे तरफ जाता रहता है। उसके साइड में से यहाँ पर रिया निकलते हुए जाती है और कहती है, रोहन थोड़ा संभल कर, कृपया करके अपने औकात में रहकर काम करना। आखिरकार तुम केवल यहाँ पर 100 केजी को ही उठा पाओगे।
शायद उससे भी कम। तो इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, या फिर ऐसा करो कि अपने आप को आराम से पूरी तरह से काम रखना और किसी को भी उठा लेना। लेकिन हाँ, रॉयल फैमिली तुम्हारे पीछे में खड़ी हुई है, तो इसी वजह से। लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में, अरे ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, दिमाग मत खाओ मेरा। आखिरकार पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये सभी। लेकिन जैसे यहाँ पर उसके रूड बिहेवियर को रिया देखती है तो उसी के साथ में ही, मैं तो तुम्हें बता रही थी, मैं तुम्हारे बारे में चिंता कर रही थी। लेकिन यहाँ पर वो सोच रही थी ये आखिरकार इसको हो क्या गया है कुछ समय से। मैं तो बस यहाँ पर इसको बता रही थी क्योंकि हम लोग तो बचपन से साथ में थे, बचपन से खेला कूदे करते थे और छुपन छुपाई खेला करते थे और पता नहीं क्या क्या हम खेला करते थे। लेकिन क्या करें, हम इसको पूरा बता नहीं सकते ना क्या क्या खेला करते थे। लेकिन यहीं पर ही दूसरी तरफ यहाँ पर रोहन वहाँ सभी प्लेयर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और वहाँ पर भीड़ की निगाहें उसी तरफ बैठी हुई थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मलिका को यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। मलिका कहती है इंटरेस्टिंग, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर केवल जो यंग मास्टर रोहन है उन्होंने इस चीज को देखने के लिए ही अपने आप को पावरफुल बनाया है। इस जगह पर मलिका ये जानती थी कि रोहन के लिए ये सब कुछ भी नहीं है। लेकिन जहाँ पर वो सभी बातें कर ही रहे थे कि रोहन तो वहाँ पर 100 केजी की साइड में रुकता है और उसके बाद में आई तरफ चला जाता है 200 केजी, 300 केजी, 400 केजी। देखते ही देखते वो यहाँ पर 1000 केजी के जो स्टोन की प्लेट थी उसके सामने पहुंच जाता है। ये पागल वागल हो गया है क्या? वहां पर जैसे ही सभी लोग ये देखते हैं कि रोहन अभी अभी कहां पर जाकर खड़ा हो गया था, तो उसके साथ में ही वो लोग पूरी तरह से पागल हो गए थे। धत्तेरे की, मुझे लगता है कि आज ये गया, ठाकुर तो गयो रे। उसके साथ में सभी यहाँ पर उसको देख रहे थे। लेकिन वहीं एर्थ प्रिंस कहता है, अरे यार ये कचरा यहाँ पर रॉयल फैमिली को तो पूरी तरह से नाक का कचरा बना देगा। आखिरकार इसका हिम्मत कैसा होगा यहाँ पर 1000 किसी के सामने जाकर खड़ा होने की। इस जगह पर वो बड़े वो लग रहे थे। वहीं रिया तो अपना सर पकड़े हुए खड़ी थी। लेकिन यहाँ पर जो रोहन था उसने केवल अपनी एक किक मारी और जैसे उसने ऐसा किया उसके साथ में ही वो जो प्लेट थी वो हवा के अंदर उड़ने लगती है और उसके बाद में केवल रोहन अपने एक हाथ का यूज करता है और उसको अपने हाथ के अंदर पकड़ लेता है और नाक को सहलाता है। आ गए बड़े, ये कोई ताकत है का? मैं तो एक पहाड़ को उठा सकता हूँ। इस जगह पर रोहन बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। इस जगह पर केवल वो अपनी एक अंगुली के साथ में ही अपना जादू दिखा रहा था और धड़ाम, अगले पल वो उसको नीचे की तरफ फेंक देता है और वास्तव में उस चीज को देखते हुए सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? एर्थ प्रिंस सोच के अंदर, ये आखिरकार इतना ज्यादा पावरफुल कब से हो गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन रिया के तो तोते उड़ गए थे। रिया को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसने क्या देख लिया। अरे मैं कोई सपना देख रही हूँ क्या? कोई आओ मेरे को चुम्मा दे दो, मैं अपने सपने से उठ जाऊंगी। इस जगह पर यहाँ पर रिया बहुत ज्यादा पागल हो चुकी थी। इस जगह पर वो देखकर पूरी तरह से हैरान थी। लेकिन मलिका तो खुश थी। है, मेरे को पता था मेरा हीरो इसी तरह से काम करने वाला है। मेरा हीरो है तू, चार्मिंग हीरो। आखिरकार आ जाओ, अब हम चलते हैं वहाँ पर घूमने फिरने डेट पे। वास्तव में इस जगह पर मलिका तो बड़ी ठरकीपन के साथ उसको देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो वसुधा थी वो बड़ी खुश और रो भी रही थी। आखिरकार मेरा बेटा एक वॉरियर बन गया है और बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इस जगह पर उसको देखने के बाद में केवल मलिका के अलावा बाकी सभी तो हैरानी थे ही। वहीं यहाँ पर महाराज कहता है, अरे यह मेरा बेटा है बेटा, आखिरकार सबसे ज्यादा पावरफुल। इसने आखिरकार सभी को पीछे की तरफ हटाई दिया है। बहुत अच्छे रोहन, तुमने आखिरकार ये साबित कर दिया कि तुम किसी से कम नहीं हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब जो वहाँ का रेफरी अनाउंसर होता है वो आता है और कहता है, चलो ठीक है, यहाँ पर जो आज का फर्स्ट राउंड है वो खत्म हो चुका है, तो अब हम लोग यहाँ पर अब आज के सेकंड राउंड को शुरू करने जा रहे हैं। 9th प्लीज रोहन, थोड़ा सवाल कर। लेकिन जहाँ पर रोहन खड़ा ही था ना, उसके पास में एक लड़की थी। वो कहती है, थोड़ा सवाल कर, यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ में होने वाली हूँ, तुम्हारी राइवल बनकर, तो इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना। ये जो लड़की थी ये 9th प्रिंसेस थी, जेंग क्लेन की, और उसका नाम था प्रीति। के साथ में वो मजाक करते हुए कहती है, मुझे लगता है 9th प्रिंस तुम्हारे कहीं भी टोमेट तो नहीं टूट गए है ना? तुमने इतनी ज्यादा भारी जो प्लेट को उठाया था।
लेकिन उसकी बात सुनते हुए रोहन केवल मुस्कुरा जाता है। अरे भगवान, आजकल की लड़कियां पूरी तरह से बिगड़ गई है। हाँ, और तो इनको यहाँ पर चलाने के लिए मोबाइल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब राउंड 2 की अनाउंसमेंट होती है और सभी को बताया जाता है कि अब सभी को यहाँ पर माउंट के ऊपर भेज दिया जाएगा। माउंटेन के ऊपर भेजने के बाद में तुम सभी को इस हॉर्स के ऊपर बैठकर कुछ तीर दिए जाएंगे। कुछ बो के साथ में यहाँ पर तुम्हें वहाँ सबसे ज्यादा पावरफुल बीस्टों को मारना होगा। फर्स्ट ग्रेड से लेकर जो बीस्ट होंगे वो स्टार्ट होंगे, लेकिन उससे नीचे की तुम्हें बीस्ट को नहीं मारना है। जो सबसे ज्यादा पॉइंट को यहाँ पर कमाएगा उसको यहाँ पर विनिंग होगी। वहां पर जैसे वो अनाउंसमेंट होती है तो उसके साथ में रिया तो अपने घोड़े पे बैठकर तुड़ुक तुड़ुक आती है और कहती है, रोहन थोड़ा ध्यान रखना मेरा। तुमने पिछली बार तो मेरे को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन इस बार यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं दिमाग और फोकस की बात है, तो थोड़ा ध्यान रखना। वही दूसरी तरफ उसके साथ में ही और लड़कियां भी आती है और कहती है, नाइन्थ प्रिंस थोड़ा ध्यान रखना, हम भी साथ में हैं। वाह यार, क्या बात है रोहन की, यार इतनी सारी चोलियां पीछे पड़ी पड़ी है, हमारे तो एक ना पड़ी। रोहन कहता है, आखिरकार यहाँ पर जो रियल गेम है वो शुरू हो चुका है। उसके साथ में वो लोग अब निकल जाते हैं अपने घोड़ों के ऊपर तुड़ुक तुड़ुक बैठकर। और जब रोहन अब वहां पर माउंटेन के अंदर जाता है तो उसके साथ में ही उसको अपने सामने 2 बड़े बड़े दांतों वाला रेबिट दिखाई देता है। ये रेबिट दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक सा लग रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर रोहन अपने बो को रेडी करता है और कहता है, नहीं यार, ये नहीं, इसका लेवल इतना अच्छा नहीं है, मुझे इसको नहीं मारना चाहिए। लेकिन जहाँ पर वो इसी तरह सोच ही रहा था कि शक, अचानक से एक वो वहां पर आता है और एक तीर के साथ में उसको मार दिया जाता है। और उसके बाद में वहां पर एक और प्रिंस को दिखाया जाता है। अरे क्या हो गया नाइन्थ प्रिंस, डर तो नहीं गया ना तू? आखिरकार तुझे जल्दी करनी चाहिए, मैं तो चला यहाँ से। इतना कहते हुए जल्दी से वो वहां से निकल जाता है। वास्तव में इस जगह पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो चोरी कर रहा है या चोरा कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोहन कहता है, अच्छा ऐसी बात है, मुझे लगता है कि मुझे अब और ज्यादा स्पीड को बढ़ाना चाहिए। जल्द ही वो और ज्यादा जंगल के अंदर जाने लगता है। थोड़ा दूर जाने के साथ में ही अचानक से शक शक की आवाजें वहां पर सुनाई देना शुरू हो जाती है। उस चीज को सुनते ही वहां पर जो रोहन था वो रुकता है और आसपास में देखने लगता है, ये क्या, ये साउंड्स कहाँ से आ रही है। अचानक से रोहन आसपास के अंदर देखते हुए यही बुदबुदाने लगता है, लेकिन अचानक से उसकी निगाहें एक तरफ जाती है। हाँ, नाइन्थ प्रिंसेस प्रीति ये यहाँ पर क्या कर रही है? लेकिन अचानक से वो देखता है कि उसके सामने बहुत सारे बड़े बड़े जींग वाले बीस्ट बैठे हुए थे। वो बुल बीस्ट थे और बहुत ज्यादा ही पावरफुल, और लाल लाल आंखों के साथ में ही प्रीति को देखते जा रहे थे। लेकिन प्रीति भी यहाँ पर रोहन को नोटिस करती है और कहती है, नाइन्थ प्रिंस रोहन वहीं रुक जाओ, यहाँ पर ये मेरे सब कुछ वुल्व है, तो इसी वजह से पास में आने की बिल्कुल भी हिम्मत मत करना, ये सब कुछ मेरा है। इतना कहते हुए जल्दी से जो प्रीति थी वो अपने बोस को बाहर निकालती है और स्ट्रिंग के ऊपर चढ़ाते हुए एक साथ 3 बोस को फायर करती है। और उसके साथ में ही 3 बो यहाँ पर 3 बुल के सर के ऊपर जाकर लगती है। लेकिन उस चीज को देखने के बाद में रोहन हैरान, ओ तेरी तो इतनी ज्यादा पावरफुल। वास्तव में ये नाइन्थ प्रिंसेस तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, आखिरकार ये इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। लेकिन जब यहाँ पर वो उन सभी वुल्फ को मार देती है तो उसके साथ में बुल को मारने के साथ में वो अब कहने लगती है, देखा नाइन्थ प्रिंस, यहाँ पर मेरे को, मैं इतनी ज्यादा पावरफुल हूँ। लेकिन इसी बीच जहाँ पर वो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि अचानक से वहां पर जो झील थी उसके अंदर से पानी के बुलबुले निकलना बाहर शुरू हो जाते हैं। लेकिन उस चीज को देखते ही संभल कर प्रीति, संभल कर, वहां पर खतरा है। लेकिन जिससे पहले कि वो कुछ कह पाता कि उसके साथ में ही वहां पर एक और बुल निकलकर सामने आ जाता है। और वो जैसे बुल बाहर आता है तो उसके साथ में ही यहाँ पर जो प्रीति का घोड़ा था उसके ऊपर वो अटैक कर देता है, जिसकी वजह से प्रीति जमीन के ऊपर गिर गई थी। ये क्या, मैं मरने वाली हूँ। इसके साथ में जैसे प्रीति उस चीज को देखती है तो वो घबरा जाती है। और लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो घबराई हुई थी कि अचानक से वह बुल उसके सामने आ चुका था और उसको डरावनी आंखों के साथ में देख रहा था। प्रीति को लगने लगा कि आज तो उसका यहीं पर ही मौत हो जाएगी। ए भगवान, मेरे तो शादी भी नहीं हुई, मुझे तो यहाँ पर अपने माता पिता को पोता पोती देने थे, उनका नाना नानी बनाना था। लेकिन उसी बीच जिस पल वह सोच विचार कर ही रही थी कि अचानक से शक
बैंग, एक एरो आता है और उस बुल के सर के अंदर घुस जाता है, जिसकी बदौलत वहीं पर ही वह गिर जाता है। उसके बाद में जो रोहन था वो उसके पास में आता है और कहता है, प्रीति क्या तुम ठीक हो? इस जगह पर जो रोहन था बड़े रिफ्लेक्सेस मार रहा था, अपने बालों को पीछे कर रहा था, जैसे कि यहाँ पर वो प्रीति के ऊपर लाइन मार रहा हो। तो वहीं दूसरी तरफ उसको अपने सामने देखने के बाद प्रीति एक पल के लिए तो हैरान और ब्लश करने लगती है, लेकिन कहती है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी ये कौन सी पावर थी? तुमने किस तरह से यहाँ पर एक ही एरो के साथ में इतने ज्यादा पावरफुल जो मिड लेवल का येलो रिल्म वाला बुल था उसको मार दिया? लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर जो रोहन था वह कहता है, अरे तुम्हें क्या यहाँ पर अभी भी चावल गिनने हैं या उबले हुए चावलों को खाना है? आखिरकार हमने इसको मार दिया है ना, तो फालतू में क्यों यहाँ पर तुम अपना टाइम बर्बाद कर रही हो? चलो हम लोग चलते हैं यहाँ से। इस जगह पर इतना कहने के साथ में ही यहाँ पर जो रोहन था वो कह ही रहा था कि अचानक से जो प्रीति थी वो पहले से ही उसके घोड़े के ऊपर जाकर बैठ जाती है और कहती है, चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो एक काम करो, आओ और मेरे पीछे आकर बैठ जाओ। वहाँ पर प्रीति अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, लेकिन उसकी बात सुनते ही रोहन के तो पसीने छूट जाते हैं। हाँ ये तो मेरा घोड़ा था, तो मुझे ये पूछना चाहिए था। हे भगवान, आजकल की लड़कियां तो यहाँ पर बस सब कुछ अढ़ियाने के बारे में सोचती रहती है। लेकिन अब यहाँ पर रोहन कुछ कर नहीं सकता था, वो जल्दी से उसके पास में जाता है, हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ बैठ जाता है। जब वो हाथ पकड़ता है तो उसके साथ में आसपास का सारा समय धीमा हो जाता है। अरे यार, बड़े रोमांटिक हो रहे हो तुम दोनों तो। हाँ हाँ, वास्तव में जंगल में मंगल करना है। उसके बाद में अब वो दोनों वापस से अपने खोज के ऊपर निकल जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें जल्दी से जल्दी अपनी पावर बढ़ाना है और अपने पॉइंट्स को भी आगे बढ़ाना है। वहाँ पर जाते हुए प्रीति कहती है, अभी हमने यहाँ पर एक अच्छे लेवल को मॉन्स्टर को मारा है, तो उसके साथ में ही ये हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि शायद वो एक आयरन बुल था और उसके अच्छे खासे पॉइंट्स हम लोगों को मिलने वाले हैं। अरे लेकिन अगली बार अगर यहाँ पर फिर से कोई एक और पावरफुल सुपीरियर क्लास का कोई पावरफुल बीस्ट हमारे सामने आता है तो हम क्या करेंगे? रिया यहाँ पर जो प्रीति थी वो उससे कह रही थी, लेकिन अचानक से जो रोहन था वो उसके मुंह के ऊपर हाथ रख लेता है और कहता है, चुप, एक मिनट चुप रहो प्रीति, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। अचानक से रोहन को इस तरह से अपने मुंह के ऊपर हाथ रखते हुए देख प्रीति एक पल के लिए तो चौंक जाती है, लेकिन अचानक से वो अपने सामने कुछ एक मैजिकल बीस्ट को देखती है। ये ब्लू फ्लेम मैजिकल बीस्ट रेनडियर, ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो एक हाई लेवल बीस्ट है। उसके साथ में ही प्रीति अपने सामने देखती है तो वो बड़ी हैरान थी। ये नहीं हो सकता, ये एक सुपीरियर क्लास का ग्रीन फायर बीस्ट रेनडियर है। नहीं, अब हम यहाँ पर क्या करें? प्रीति कहने लगती है, लेकिन जहाँ पर वो इस तरह से कह ही रही थी कि अचानक से रोहन नीचे की तरफ उतर जाता है, लेकिन उसको नीचे उतरते हुए देख, रोहन तुम ये क्या कर रहे हो? पीछे आओ, वो एक सुपीरियर लेवल का बीस्ट है, तुम उसके साथ में कुछ नहीं कर सकते हो, ये एक मैजिकल बीस्ट है, पीछे आ जाओ। वहीं दूसरी तरफ रोहन कहता है, अरे रुको जरा और ये संभालो, ये तुम्हारे लिए एरोज है, अब तुम इसके साथ में अपने एरोज को मिलाकर अपने पास में रख सकती हो, हमारे पास में इतने एरोज बचे हुए हैं। लेकिन रोहन रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर जब रोहन वह शब्द कह रही थी तो उसके साथ में ही प्रीति की तो हालत खराब हो गई थी। वहाँ पर वह कहता है, अरे प्रीति क्या तुम्हें इसको नहीं मारना है? ये एक सुपीरियर क्लास का बीस्ट है, अगर इसको हम लोग मार देते हैं तो हम अपनी रैंकिंग को यहाँ पर बचा सकते हैं। उसके साथ में जो रोहन था वो कतई उस रेनडियर के सामने चला जाता है और कहने लगता है, ए टट्टू इधर आ, इधर, मैं इधर हूँ। वो वहाँ पर बिल्कुल इस तरह से हरकतें कर रहा था जैसे कि वो पागल वागल सटिया गया हो। वहीं उसको उस तरह से करते हुए देख जो मैजिकल बीस्ट डियर था वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जो रोहन था वो भी जल्दी से उसकी तरफ बढ़ता है। दोनों अपनी पूरी पावर का यूज कर रहे थे और उसके साथ में ही जो रोहन था वो अपने एक पाम अटैक जिसका नाम एलिफेंट पाम था वो उसका यूज करता है और उसकी तरफ उछल जाता है। बूम! उसके साथ में ही यहाँ पर उन दोनों टकरार होती है। लेकिन उस धमाके को देखने के बाद में प्रीति कुछ क्या नाइन्थ प्रिंस तुमने कर दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नया ऐसा नहीं हो सकता, वो कोई बीस्ट नॉर्मल नहीं है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और इस तरह के सुपीरियर क्लास बीस्ट को मारना इतना ज्यादा आसान नहीं हो सकता है।
लेकिन जहाँ पर वो बातें कर रहे थे कि उसी के साथ में ही यहाँ पर वो जो बीच था वो फिर से निकलते हुए बाहर आ जाता है। और इतना कहते हुए यहाँ पर वो फिर से उसको देखने लगता है। इस जगह पर जल्दी से उसने अपने जो हॉर्न्स थे उनके अंदर यहाँ पर अपनी एनर्जी लगाई और उसके साथ में जल्द ही वो रोहन की तरफ बढ़ने लगता है। बैंग! और एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन उसी बीच अचानक से रोहन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ के ऊपर चोटें लग जाती है। उसकी बाह फट जाती है और उसके ऊपर से खून निकलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रोहन एक चट्टान के ऊपर जाकर गिरता है। उसकी बदौलत उसको बहुत ज्यादा गहरी गहरी चोटें लगती है। धत्तेरी की ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैं क्या करूं? इस जगह पर रोहन को समझ में नहीं आता, लेकिन उससे पहले वो जल्दी से अपने आप को वापस हील कर लेता है, क्योंकि पहले से ही उसने यहाँ पर अपने आप को इस हद तक पावरफुल तो बना ही लिया था कि वो रिकवरी कर सके। उसके साथ में ही फिर से वो जो बीस्ट था वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उस चीज को देखने के साथ में ही नहीं, ये नहीं, मुझे कुछ करना होगा। इस जगह पर यहाँ पर जो डियर है उसका सारा का सारा ध्यान नाइन्थ प्रिंस रोहन के ऊपर है, तो मुझे जल्दी से जल्दी उसको मारना होगा। उसके साथ में जो प्रीति थी वो जल्दी से अपने एक एरो को एक्टिवेट करती है और उसके साथ में ही वो उसके ऊपर फायर कर देती है। डैंग! लेकिन यहाँ पर उसका एरो का उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वहीं रोहन बीच बीच में उसको डिस्टर्ब करता जा रहा था। इधर देख, इधर, मैं इधर हूँ। लेकिन अब यहाँ पर इस तरह की चोटों को खाने के साथ में जो डियर था वो रोने लगता है, हे भगवान, कहाँ पर आ गया मैं। लेकिन वहीं यहाँ पर जहाँ रोहन इसी तरह से उसको परेशान कर ही रहा था कि प्रीति ने फिर से उसी चीज का गेप देखा और जल्दी से उसने एक आंख के ऊपर वार कर दिया। लेकिन वहीं रोहन जल्दी से एक एरो को पकड़ता है और उसको लेकर सीधा उसके ऊपर वार कर देता है और उसके सर के अंदर उसको गाड़ देता है। लेकिन उस चीज को देखते ही यहाँ पर प्रीति हैरान कि आखिरकार अभी भी रोहन ने क्या किया था। लेकिन रोहन भी बड़े आराम के साथ में वहां से चलता हुआ बाहर आने लगता है। वहीं रोहन को ऐसा देखते हुए देख प्रीति एक पल के लिए हैरान, क्या रोहन ने उसको मार दिया? लेकिन उसके साथ में ही टुकड़ुक टुकड़ुक जाती है और वो उसके लिपट जाती है। ये आखिरकार रोहन, तुमने उसको मार दिया। अरे भगवान, आखिरकार तेरे बड़े बड़े विचार को तो बचाइए रख। वहां पर विचार रोहन अपनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा ना, तो तेरे साथ मुजरे मुजरे करने लगेगा। वहीं दूसरी तरफ उसकी ऐसी हरकत देख रही है। प्रीति रुको, तुम ये गलत कर रही हो, मान जाओ, अभी यहाँ पर कुछ हो जाएगा। उस चीज को सुनते ही यहाँ पर जो प्रीति थी वो पीछे की तरफ सरक जाती है। वास्तव में इस जगह पर उसके चेहरे का लाल कलर हो चुका था। वहीं कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। वो लोग अब वापस से चलते हुए अपनी जगह पर आ चुके थे, जहाँ से वो कंपटीशन शुरू किया गया था। अरे तुम्हें पता है? हाँ बोलो, क्या हुआ? अरे मैंने नाइन्थ प्रिंस के सामने था, तो उसने यहाँ पर एक नॉर्मल सा लाइटनिंग बीस्ट को भी नहीं मार पाया। वो तो एक रेबिट था, रेबिट। हाँ, क्या रेबिट को नहीं मार पाया? अरे यार, कितना बड़ा कचरा है। मुझे लगता है कि वो मारा गया होगा। वहाँ पर सभी लोग इसी तरह से बातें करने लगते हैं। वो सभी रोहन का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उनकी बातें सुनते हुए जो रोहन की माँ वसुधा थी वो बड़ी परेशान हो गई थी। हाँ, क्या रोहन ठीक होगा? नहीं, उसको कुछ नहीं हो सकता है। उसी साथ में महाराज कहता है, चलो ठीक है, जल्दी करो और रिजल्ट अनाउंस करो। उसकी बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर अब एक वॉरियर आगे बढ़ता है। वो उनका एक सैनिक था और उसके हाथ के अंदर एक स्क्रॉल था। वो आगे बढ़ता है और कहने लगता है, इस कंपटीशन के अंदर यहाँ पर 43 वॉरियर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिनमें से 2 मर चुके हैं और यहाँ पर 9 पहले से ही एलिमिनेट हो चुके हैं। अब यहाँ पर 32 वॉरियर्स बचे हुए हैं। के अंदर 14th रैंक के ऊपर यहाँ पर 6th प्रिंस है, जिसने यहाँ पर इंफीरियर क्लास के और कुछ 7th लेवल के बीस्टों को मारा था। उसके बाद में 7th रैंक पे आती है रिया। 7th रैंक पे रिया ने यहाँ पर कुछ मीडियम लेवल के, कुछ लो क्लास और हाई क्लास इंफीरियर क्लास वॉरियर बीस्ट को मारा था। 3rd रैंक के ऊपर आते हैं 5th प्रिंस। लेकिन जैसे ही यहाँ पर उसका वो नाम अनाउंस किया जाता है तो उसके साथ में ही सभी हैरानी से देखने लगते हैं। वहीं 5th प्रिंस की तो पूरी तरह से हालत खराब। हाँ, क्या मैं फर्स्ट नहीं आया? ये कैसे हो सकता है? लेकिन फर्स्ट कौन है? उसके साथ में वो सभी देखने लगते हैं। लेकिन उसी बीच यहाँ पर फिर से अनाउंस किया जाता है कि अभी यहाँ पर जो 2nd रैंक है उसके ऊपर जो 9th प्रिंसेस प्रीति है, उन्होंने क्वालिफाई किया है
और इसके बाद में यहाँ पर सभी की निगाहें वहीं पर टिक जाती है। क्या प्रीति? लेकिन फिर फर्स्ट कौन है? लेकिन जहाँ पर वो सभी इसी तरह से सोच विचार कर ही रहे थे कि आखिरकार यहाँ पर जो फाइनल रैंकिंग यानी कि फर्स्ट रैंकिंग थी उसके बारे में बताया जाता है। इस बार का जो यहाँ पर टूर्नामेंट है उसके अंदर फर्स्ट रैंकिंग लेने वाला और कोई नहीं, नाइन्थ प्रिंस है रोहन, जिसने यहाँ पर एक सुपीरियर क्लास और 2 मीडियम क्लास लेवल के बीस्टों को मारा है। इसके बाद में वो यहाँ पर इस रैंकिंग को अफोर्ड करता है। हालांकि जैसे यहाँ पर ये अनाउंसमेंट होती है तो उसके साथ में एपिसोड खत्म हो जाता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा, अपना ध्यान रखना।